जय श्री कृष्ण मित्रों, आप तो जानते ही हैं, जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल वो पाता है। किंतु क्या आप जानते हैं, हम मनुष्य द्वारा किया गए कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो करने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, और ये कर्म ही हमारा अगला जन्म भी निर्धारित करते हैं। वैसे गरुड़ पुराण हमें इस संदर्भ में विस्तार से जानकारी प्रदान करता है, और आज हम आपको इसी पुराण से लिए गए 11 ऐसे कर्म बताएंगे जिनके आधार पर मनुष्य विभिन्न प्रकार के पशुओं की योनियों प्राप्त करता है। तो एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं गरुड़ पुराण के 11 बिंदुओं पर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को आपके अपने पंडित गौतम शास्त्री यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस संसार में मित्रता का रिश्ता बड़ा ही अनूठा होता है। कहते हैं, एक सच्चा मित्र समय आने पर मित्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता है। किंतु मित्रों, तब क्या हो जब कोई सच्चे मित्र को ही ठगने लगे। वैसे दोस्तों, इस पुराण में ऐसे लोगों के संदर्भ में विस्तार से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने सच्चे मित्र से छल कपट करता है तो करने के बाद उसे नरक तो जाना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उसका अगला जन्म पहाड़ों पर रहने वाले गिद्ध के रूप में होता है, जिसे मरे हुए पशुओं का सदा गला मांस खाकर जैसे तैसे अपना जीवन यापन करना पड़ता है। नंबर 2, धर्म का अपमान करने पर। मित्रों, इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जो न केवल अपने धर्म का अपितु दूसरे धर्म का भी समाज भाव से आधार करते हैं। किंतु इसके ठीक विपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें दूसरे धर्म से तो बैर होता ही है, अपितु वे अपने धर्म को भी यही दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोग सदैव पुराणों में लिखी गई बातों पर अविश्वास व्यक्त कर अपनी अल्प बुद्धि का परिचय देते हैं। इन लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि धर्म के अपमान करने के बाद इन्हें नरक तो मिलेगा ही, साथ ही साथ इनका अगला जन्म स्वान के रूप में होगा। फिर ये स्वान अपने स्वभाव के कारण गली गली में भौंकते रहेंगे, परंतु वहां पर ना ही कोई इनकी सुनेगा और ना ही कोई इनकी बातों पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। फिर कहीं जाकर इन्हें अपनी भूल का आभास होगा और तब कहीं जाकर ये स्वान की योनि से मुक्त होंगे। नंबर 3, अपनों का अनादर करने पर। मित्रों, इस संसार में किसी भी मनुष्य का जीवन बिना परिजनों की सहायता के संभव नहीं है, और इसमें माता पिता और गुरु की तो बात ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि किसी मनुष्य को शिखर पर पहुंचाने का कार्य केवल गुरु ही कर सकता है। किंतु मित्रों, जो कोई मनुष्य यदि ऐसे लोगों की अवहेलना करता है अथवा अपने गुरु तथा अन्य लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता है, वह मृत्यु उपरांत पुनः जन्म तो लेता है, परंतु कई बार प्रयास करने के बाद भी कभी गर्भ से बाहर नहीं आ पाता है, अपितु गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। जय। नंबर 4, ज्ञान को ना बांटने वाला। मित्रों, आप तो जानते ही हैं, हमारी सनातन संस्कृति में ब्राह्मण का कितना अधिक महत्व है। संसार के प्रत्येक ब्राह्मण का यह कर्तव्य है कि जो कोई जजमान अथवा शिष्य चाहे कैसा भी हो, भले ही वह ब्राह्मण देव को उनकी इच्छा अनुसार दक्षिणा प्रदान करने में समर्थ ही क्यों ना हो, किंतु ब्राह्मण देव को चाहिए कि वे अपने ज्ञान से उनका भी कल्याण करें। परंतु मित्रों, यदि कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं करता है तो इस जन्म में उसकी ख्याति तो खराब होगी ही, साथ ही साथ अगले जन्म में उसे बैल बनकर आना होगा और फिर उसे आजीवन अपने कृतियां पर पश्चाताप करना पड़ेगा। नंबर 5, चालाकी करने वाला। मित्रों, इस संसार में कई लोग हैं जो बहुत ही ईमानदार हैं। वे अपने कृतियां से सभी का हृदय जीत लेते हैं, किंतु वहीं कुछ ऐसे धूर्त भी हैं जो बस लोगों को अपनी चालाकी से मूर्ख बनाते रहते हैं और आजीवन इसी बात की खाता है। किंतु इन मूर्ख को यह पता नहीं है कि यह संसार ऐसे ही नहीं चल रहा है, अपितु इसे चलाने वाला दूर कहीं बैठकर
इनके सभी कृतियां को देख रहा है। भले ही उसके घर देर है, परंतु अंधेर तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यह लोग अगले जन्म में उल्लू बनते हैं और फिर जीवन भर तक अपनी थोड़ी सी चालाकी के लिए पश्चाताप करते रहते हैं। नंबर 6, अपमान करने वाली स्त्री। मित्रों, जिस प्रकार से सभी पुत्रों का कर्तव्य है कि वे अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपने दांपत्य जीवन का निर्वाह करें, ठीक इसी प्रकार से एक आदर्श बहू का भी यही कर्तव्य होता है। किंतु मित्रों, इन सब के ठीक विपरीत जो स्त्रियां अपने सास ससुर को अपशब्द कहती हैं या उनकी सेवा नहीं करती हैं और कभी भी घर में क्लेश शुरू कर देती, उन्हें अगले जन्म में रक्त पीने वाली जीव अथवा जोक के रूप में धरती पर आना पड़ता है। नंबर 7, अनाज के घोटाले करने वाले मित्रों, हमारे सनातन धर्म में अन्नदान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। जो कोई व्यक्ति इस दान को करता है वह केवल जीते जी अपितु मृत्यु उपरांत भी स्वर्ग में सम्मान पाता है। इसी वजह से लोग प्रतिभोज और भंडारों का आयोजन करते हैं। किंतु वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनाज और खाने पीने की चीजों की चोरी अथवा घोटालेबाजी करते हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि मरने के बाद इन लोगों का अगला जन्म छूंदर अथवा चूहा के रूप में होगा और फिर ये अनाज के दाने दाने के लिए तरसेंगे। नंबर 8, गाली देने वाले। मित्रों, आप तो जानते ही हैं मनुष्य के कंठ में मां सरस्वती का वास होता है, इसीलिए वाणी का बहुत ही अधिक महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है मनुष्य को कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो दूसरों की भावनाओं को आहत करें। किंतु फिर भी मित्रों, कई लोग अपशब्द कहने से बाज नहीं आते हैं और छोटी छोटी सी बात पर अन्य लोगों को गाली ग्लौज करना शुरू कर देते हैं। हालांकि कई बार इन्हें हाथों हाथ जवाब भी मिल जाता है, परंतु इनकी अक्ल तब ठिकाने आई है जब अगले जन्म में बकरा के रूप में धरती पर आते हैं और फिर किसी कसाई के हाथ चढ़ते हैं। नंबर 9, वासना युक्त दृष्टि वाले। मित्रों, संसार में कई पुरुष ऐसे हैं जो स्त्रियों को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उनके मन में स्त्रियों के प्रति किसी प्रकार का विकार या दुर्भावना नहीं होती है, जबकि वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संसार की प्रत्येक स्त्री को बुरी नीयत से देखते हैं। उनके मान में हर समय बस काम ही चला रहा है। किंतु इन मूर्ख को यह पता नहीं, इनकी वासना के बारे में किसी को पता चले ना चले, भले ही इनके कृतियां के बारे में कोई जान ना सके, परंतु वाला इन्हें कोई देख रहा है और समय आने पर वो इनका न्याय जरूर करेगा। ऐसे लोगों के संबंध में गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसे कर्म करने के बाद इन लोगों को गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है और तब मित्रों, यह गधे चाह कर भी किसी स्त्री पर वासना युक्त दृष्टि नहीं डाल पाते हैं। नंबर 10, पर पुरुष से संबंध बनाने वाली स्त्री। मित्रों, आपने देखा होगा संसार की ज्यादातर स्त्रियां प्रतिव्रता होती है। उनके मन में अपने पति को छोड़कर कभी भूलकर भी पर पुरुष का विचार नहीं आता है। किंतु मित्रों, संसार की सभी स्त्रियां सही नहीं होती हैं। बहुत सी स्त्रियां स्वभाव से व्यभिचारिणी होती हैं। ऐसी स्त्रियां यह उत्तर संबंध बनाने में रुचि लेती हैं। वैसे इनके ऐसे कृतियां के कारण कई बार इन्हें समाज में अपमानित भी होना पड़ता है, परंतु इनके अक्ल तो तब ठिकाने आई है जब अगले जन्म में इन्हें छिपकली अथवा चमगादड़ के रूप में धरती पर आना पड़ता है। नंबर 11, आत्महत्या करने वाले धार्मिक। मित्रों, हमारी शास्त्रों में बताया गया है जीवन हमें बहुत ही कठिनाई से मिलता है, किंतु फिर भी मित्रों, हम में से ही कुछ अज्ञानी लोग व्यर्थ ही सांसारिक बातों में उलझकर घबरा जाते हैं और परमात्मा द्वारा प्रदत्त जीवन की इस अमूल्य भेंट को
व्यर्थ ही गांव देते हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि अगले जन्म में इन्हें सर्प बनकर पुनः धरती पर आकर अपनी भूल सुधारनी पड़ेगी। तब कहीं जाकर ये परमात्मा द्वारा प्रदत्त इस मनुष्य जीवन के उत्कृष्ट परिभाषा को समझ पाएंगे। तो मित्रों, यह थी वह योनियां जो मनुष्य को कर्मों के अनुसार मिलती है। इसीलिए कहा जाता है, यदि मनुष्य जीवन में आए हो तो कुछ अच्छे कर्म करो, ताकि मरने के बाद उत्तम लोक की प्राप्ति हो सके। इसी के साथ हमारी यह जानकारी भी यही समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें पंडित गौतम शास्त्री यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।